एक डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से मुलाकात हुई कुछ दिनों पहले मेरी। तो जितने हाई फर्टिलिटी रेट वाले जो ममालिक हैं वहाँ गुर्बत ज़्यादा है। जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक किस्सा शेयर किया। एक देहाती इलाके की खातून जो शायद 50s मतलब 50 के पेटे में आने वाली थी, वो एक डॉक्टर साहब के पास गई। उनके साथ उनके शौहर मौजूद थे। पेट में दर्द और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, शिकायत की वजह से कि पेट में बहुत दर्द रह रहा है, और डॉक्टर साहब के साथ बैठ के उन्होंने दुखड़े रोने शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब ने पूछा कि जी आपकी हिस्ट्री क्या है, कितने बच्चे हैं। तो हाँ, तो जी उनका बटन ही ऑन हो गया कि जी वो पंजाबी मुझे सुना रहे थे कि जी बस मेरे 3 ही बच्चे हुए और उसके बाद मेरी गोद सूनी हो गई। मेरी देवरानियों के, मेरी बहनों के 8-8, 10-10 बच्चे हैं। बस मैं 3 बच्चों के बाद मुझे अल्लाह ताला ने औलाद ही नहीं दी। बड़ा जी आमिलों को दिखाया, बड़ा मुझे किसी ने बोला बंदिश करवा दी है। बड़े लोगों के पास गए, बड़े लोगों ने पैसा खाया, लेकिन बंदिश टूट के नहीं दी। जिस डॉक्टर के पास वो गई थी वो देख रहा था शौहर चुपचाप बैठा हुआ है, वो इतना परेशान भी नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर उन खातून की बातें सारी सुन रहा था। डॉक्टर ने पूछा बीबी और तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल जी उसको चेक वेक किया, उसका जो अल्ट्रासाउंड वगैरह बाकी चीज़ें हैं, और फिर उसको चेक किया गया। तो फिर डॉक्टर साहब ने इसके शौहर से अकेले में बात की। शौहर से अकेले में इस वजह से बात की क्योंकि डॉक्टर के ऊपर एक हकीकत आया हुई, एक इंकशाफ हुआ। इंकशाफ ये था कि खातून के पेट में दर्द और जो एक्सेसिव ब्लीडिंग थी वो इस वजह से थी कि किसी ज़माने में कॉपर्टी IUCD जो डिवाइस होती है, जो बर्थ कंट्रोल डिवाइस है, प्रेगनेंसी रोकने के लिए औरत के यूट्रस में रखवाई जाती है, वो इन्फेक्शन कर गई थी। जो ये जानते हैं इस डिवाइस को, कॉपर्टी डिवाइस होती है, और इसकी जो मैक्सिमम लाइफ है, उसकी जो अच्छी क्वालिटी वाली है, वो मेरे ख्याल से 10 ईयर्स की होती है। और इन खातून के वो डिवाइस रखे हुए 10 ईयर्स से ग़ालिबन ज़्यादा हो गए थे। तो डॉक्टर ने तो खातून से तो बात कर ली थी। वो खातून तो ये रो रही थी कि मेरे बच्चे ही नहीं होके दे रहे। तो डॉक्टर को क्लियर था कि IUCD डिवाइस का, इस कॉपर्टी डिवाइस का, बर्थ कंट्रोल का खातून को इल्म नहीं है। तो इस वजह से इनके शौहर से अकेले में बात की। शौहर की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल खामोश भी था और बिल्कुल रिलैक्स्ड था जब वो खातून ये दुखड़े रो रही थी कि मेरे बच्चे नहीं होते। डॉक्टर ने फिर उनके शौहर से पूछा कि क्या आपको पता है इनकी कॉपर्टी रखी हुई थी ये, और इस वजह से इन्फेक्शन वगैरह भी हुआ है। तो फिर शौहर ने अपनी बात बतानी शुरू की। शौहर ने बोला कि जब ये लेट 30s में थी तो हमारा तीसरा बच्चा हुआ। इससे पहले हमारी 2 औलादें थीं और ये औलाद हमारी 6-7 साल बाद हुई। अल्लाह ताला ने इस औलाद को तो अता किया हमें, और माशाल्लाह सेहतमंद है, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं इस वक्त। एक बेटा यूनिवर्सिटी में, सबसे बड़ा वाला। जब 3rd कंसीव किया था मेरी अहलिया ने, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई थी। पहले 2 बच्चे नॉर्मल हुए, तीसरी दफ़ा में इसका C-सेक्शन हुआ और समझ ले मौत के मुंह से वापस आई। और मुझे इसकी वो हालत देखकर अंदाज़ा हुआ कि माँ कितनी ज़रूरी है। 2 दिन के लिए मुझे सिर्फ अपने 2 बच्चे रखने पड़े, तो मुझे एहसास हुआ कि माँ के बगैर घराना कुछ नहीं है, और असल माँ की जगह कोई रिप्लेस कर भी नहीं सकता। तो मैंने उसके बाद सोचा कि नहीं भाई, अब मज़ीद बच्चे नहीं। जो हमारे इलाके की हेल्थ वर्कर थी उससे मशवरा करके और एक डॉक्टर से मशवरा करके मैं इसको लेकर गया कि ये तुम्हारे बच्चादानी की सेहत के लिए, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब रही थी, ये सेहत के लिए ज़रूरी है। इसको मैंने नहीं बताया क्योंकि अगर मैं इसको बताता तो एक तो ये कि ये उस दिमाग की औरत है कि वहम में चली जाती कि मैं अगर नहीं कर पाऊँगी तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे लोग बांझ कह के मार देंगे, मेरी तो सास मुझे ताने दे के मार देगी। फिर हमारी जो देहाती औरतें, इनको कंपटीशन का शौक़ होता है। इसके दिमाग में ये भी है कि जी हमारे शायद रिलीजन में ये चीज़ है कि मर्द को ना नहीं कर सकते। मर्द को भाई ना नहीं कर सकते, लेकिन बर्थ कंट्रोल तो कर सकते हैं। उसके शौहर ने बोला मेरी जो नौकरी है उसमें मैं 3 बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पाल सकता था, और इसके बाद मुझे भी एहसास हो गया था कि अब मज़ीद अगर बच्चे अल्लाह ताला ने दिए तो शायद तमाम बच्चे, हमारा जो पूरा घर है, उसका जो पूरा सिस्टम है वो धड़ाम से गिर जाए। कह रहा अब जो ये मेरी बेगम बात कर रही है ना कि मेरी देवरानियों के, मेरी बहनों के 10-10, 8-8 बच्चे हैं, तो कह रहे हैं बिल्कुल हैं। उनमें से किसी का बच्चा चौकीदार है, किसी का बच्चा मुजरिम बन चुका है, किसी के घर में बचपन से जो निज़ाम बना हुआ था कि भूख इतनी थी, खाने को नहीं था, किस किस्म की जॉब कर रहा है, कोई किस किस्म की जॉब कर रहा है, किसी ने पढ़ के नहीं दिया। हालांकि हम देहाती सिस्टम के लोग हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और बाकी 2 बच्चे भी अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये कहानी सुनकर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या फ़ील हुआ। लेकिन हमने ना फर्टिलिटी रेट को, कि हम कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, शायद इसको एजाज़ समझ लिया है। और जिसके बच्चे नहीं होते तो हम देखते हैं सोसाइटी में इसके साथ होता क्या, ताने दिए जाते हैं, उसकी ज़िंदगी अज़ाब कर दी जाती है। और फिर देहाती सिस्टम में कि जी 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद शौहर हमसे दूर हो जाएगा, सास हमारे ताने देगी, हमारा सोशल बॉयकॉट हो जाएगा कि जी ये तो बांझ है और ये और वो। 3 बच्चों के बाद उसको ये लगने लग गया था। वो ये नहीं देख रही थी कि तीसरा बच्चा, इसकी समझ लो इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसमें।
सी सेक्शन से और बहुत बुरी क्रिटिकल कंडीशन में चली गई। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत फेमस कहावत है कि ये ज़रूरी नहीं है आपके कितने बच्चे हैं, आपने उनको मयार ज़िंदगी क्या दिया है। और इसमें कोई शक नहीं है, अब 3 बच्चे हैं, इन लोगों ने अपने 3 बच्चों को क्वालिटी ऑफ लाइफ दी। बच्चों की क्वांटिटी का क्या करना था, इन्हीं के रिश्तेदारों के 8-8 10 जो बच्चे थे, हाँ वो खुद बता रहा है, तो कोई मुजरिम बन गया, कोई चौकीदार बन गया, कोई कुछ बन गया, किसी ने पढ़ लिख के नहीं दिया। जब घर में कसमा पुरसी का हालत होगी, घर में भूख होगी, तो क्या होगा, बच्चे आपके ऐसे ही होंगे। फिर अगर बेटियां होंगी, ना उनको पढ़ाया होगा, ना कोई शऊर दिया होगा, वो फिर एक चेन इफेक्ट है जो हमारे मुल्क में नज़र आ रहा है ना। ये जो टाइम बॉम्ब चल रहा है आबादी का, ये खुदा ना खास्ता किस किस साल में किस किस तरीके से फटेगा और किस किस आबादी को नुकसान होगा, ये तो शायद आने वाला वक्त 2050 में कहते हैं जी आबादी हमारी डबल हो चुकी होगी, तो उस वक्त क्या इतनी रिसोर्सेज हैं, इतनी जॉब्स हैं। ये कहानी मुझे मेरे दिल को छुई और मैंने सोचा कि इसको पब्लिक होना चाहिए, इसको पब्लिश होना चाहिए, ताकि अगर इस कहानी की वजह से किसी में शऊर आए और वो इस बात को समझे कि बच्चों की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको आप क्या दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत शुक्रिया।